Hello and welcome to CMG Institute of Education, Bankar, Motihari. I, Shalu Singh, will be teaching English course book of class 6 students today. Students, today we will start the third chapter of our English course book, which is a poem, My Kingdom. Dear students, in this poem, here is a child who is talking about his imaginary world. So, let's start. Children often live in a world of make believe. How does the real world appear to a little boy? इस कविता में एक बच्चा है जो कि असली दुनिया को किस नज़रिए से देखता है, उसके लिए सारी चीज़ें क्या मायने रखती हैं और उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड में, ये हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे, जो कि है माई किंगडम, मेरा साम्राज्य, मेरा राज्य, एक बच्चे की नज़र से। तो हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Dawn by a shining water well, I found a very little dell, no higher than my head. The heather and the grows about in summer bloom were coming out, some yellow and some red. एक बच्चा है जो कि कहीं बैठा है और वो अपनी काल्पनिक दुनिया से आपको ये चीज़ें बता रहा है कि नीचे एक चमकते पानी से अच्छी तरह से मुझे बहुत कम घाटियाँ मिली, और जब मैंने नीचे देखा तो सारी चीज़ें जो थी वो मेरे सिर से नीचे ही थी, मुझसे ऊंचा कुछ भी नहीं था। गर्मियों में खेलने के लिए हीट और गोर्स निकल रहे थे, कुछ पीले और कुछ लाल। हीटर मतलब होता है छोटा छोटा जंगली पौधा, और गोर्स मतलब होता है पीले फूलों वाली कांटेदार झाड़ी, जो कि गर्मियों के दिनों में निकलते हैं, बाहर आ रहे होते हैं, जो कि कैसे थे, कुछ पीले थे और कुछ लाल थे। वही वो बच्चा बैठ के कहीं आपको बता रहा है कि जब मैंने नीचे देखा तो सब कुछ क्या था, मुझसे नीचा ही था, कोई चीज़ बड़ी नहीं थी। मुझे कुछ छोटी छोटी घाटियाँ दिखी जो कि मेरे सर से ऊंचा नहीं था। वहाँ पे मैंने क्या देखा कि कुछ जंगली पौधे देखे, कुछ कांटेदार झाड़ियाँ देखी, समर ब्लूम्स में जैसे गर्मियों के शुरुआती दिनों में नए नए फूल आ रहे होते हैं ना बाहर, सम येलो एंड सम रेड, कुछ पीले थे और कुछ लाल थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेंजा की तरफ, जो कि है आई कॉल्ड द लिटिल पूल अ सी, द लिटिल हिल्स वेयर बिग टू मी, for I am very small. I made a boat, I made a town. I searched the caverns up and down and named them one and all. मैंने छोटे पुल को समुद्र कहा, छोटी पहाड़ियाँ मुझसे बड़ी थीं क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। मैंने एक नाव बनाई, मैंने एक शहर बनाया, मैंने गुफाओं को ऊपर और नीचे खोजा और उन्हें एक के बाद एक करके सबको एक नाम दिया। वो क्या करता है, अपनी ही एक दुनिया के बारे में सोचता है और कहता है, क्या कहता है, छोटे छोटे जो पुल्स दिखे उनको मैंने क्या कहा, समुद्र कहा। छोटी पहाड़ियाँ मुझसे बड़ी थीं क्योंकि मैं अभी काफ़ी छोटा हूँ। मैंने एक नाव भी बनाई और एक शहर भी बनाया। मैंने गुफाओं को ऊपर और नीचे खोजा और उन्हें एक और सभी का फिर से नाम दिया। वो क्या करता है, अपना इमेजिनरी वर्ल्ड में देखना स्टार्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेंजा में क्या बोलता है वो बच्चा। एंड ऑल अबाउट वॉज माइन आई सेड, द लिटिल स्पैरोज ओवर हेड, द लिटिल मिनोज टू, दिस वॉज द वर्ल्ड एंड आई वॉज किंग, फॉर मी द बीज केम बाय टू सिंग, फॉर मी द स्वॉलोज फ्ल्यू। वो बच्चा फिर क्या कहता है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब क्या था, सिर्फ मेरे बारे में था, ऐसा मुझे लग रहा है। जो गोरैया है वो मेरे से ऊपर, मेरे सर के ऊपर, स्पैरो मीन्स गोरैया एक पक्षी होती है, वो क्या करा, मेरे सर के ऊपर छोटे छोटे स्पैरोज थे, गोरैया थी, थोड़े मिनोज भी थे। मिनोज मतलब होता है एक प्रकार की नदी में रहने वाली मछली। जब मैंने सर के ऊपर देखा तो वहाँ पे
कुछ स्पैरोज थे मेरे सर के ऊपर, और नीचे देखा तो क्या थे वहाँ पे, छोटे छोटे मिनोज थे, एक प्रकार की रहने वाली जल में मछली। दिस वॉज द वर्ल्ड एंड आई वॉज किंग, ये मेरी दुनिया है और मैं यहाँ का क्या था, राजा था। वो जो थी वो मेरी दुनिया थी और मैं वहाँ का राजा था। फॉर मी द बीज केम बाय टू सिंग, फॉर मी द swallows फ्लू, मेरे लिए मधुमक्खियाँ गाने के लिए आई और मेरे ही लिए वहाँ पे जितने भी हंस थे वो मुझे दिख रहे थे, मेरे आसपास उड़ रहे थे। फिर वो बोलता है चौथे स्टेंजा में, आई प्लेड देयर वेयर नो डीपर सीज नॉर एनी वाइडर प्लेन्स देन दिस, nor other king than me. At last, I heard my mother call out from the house at evenfall to call me home to tea. मैं वहाँ पे काफ़ी देर खेला जहाँ पे कोई गहरे समुद्र नहीं थे, कोई चौड़ा चौड़ा बड़ा बड़ा प्लेन नहीं था, कोई वहाँ राजा नहीं था दूसरा। और लास्ट में क्या होता है, मुझे सुनाई देता है, क्या सुनाई देती है, मेरी माँ की आवाज़ जो कि मुझे घर से बुला रही होती है चाय के लिए। और यहाँ देखिए वो लास्ट में क्या बोलता है वो बच्चा, एंड आई मस्ट राइज एंड लीव माई डेल एंड लीव माई डिम्पल्ड वाटर वेल एंड लीव माई हिडर ब्लूम्स and as my home I neared, how very big my nurse appeared, how great and cool the rooms. वो बच्चा बोलता है कि अब मुझे उठना होगा और मेरी जो घाटियाँ हैं, मेरे जो वाटर वेल हैं जो डिम्पल वाले, उन सबको मुझे क्या करना होगा, छोड़ना होगा। मुझे छोड़ना होगा किनको, उन छोटे छोटे फूलों वाली झाड़ियों को, सबको छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा घर निकट है और मेरे पास अफसोस है कि अब मुझे अपने घर जाना होगा। मेरी दुनिया के सामने क्या होता है कि मेरी नर्स भी मुझे जो दिखाई दे रही थी, काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, और कितना शांत और कितना बड़ा है मेरा रूम मेरे घर का, और अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तो फाइनली उस बच्चे को अपनी दुनिया छोड़कर उठनी पड़ती है और फिर वापस उसको जाना पड़ता है। और ये पोएम को किसने लिखा है, R.L. स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई ये कविता है। तो अब हम लोग इसमें दिए गए कुछ वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि आपके पोएम में दिए गए थे। यहाँ पे है वेल मतलब कुआं, डेल मीन्स घाटी, हिदर मीन्स छोटा जंगली पौधा, गोर्स मीन्स पीले फूलों वाली कांटेदार झाड़ी, और काविन मीन्स गुफा, और मिनो जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो उस बच्चे को दिखाई दे रहा था, तो मिनोज मतलब होता है एक प्रकार की नदी में रहने वाली मछली। सो स्टूडेंट्स, you guys will remember all the word meanings that are shown in this